नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय हम मौजूद हैं डोईवाला में और डोईवाला में जो है इस समय किसान आंदोलन का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक आंदोलन आपने दिल्ली में देखा होगा जो सिंगू बॉर्डर पे चला था और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे चला था। वही आंदोलन, एक ऐसा ही आंदोलन पनप रहा है डोईवाला में। अभी डोईवाला के अंदर जो है कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो किसान जो है भूमि बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ आंदोलन को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मामला ये है कि डोईवाला को जो है टाउनशिप यहाँ पर सरकार बसाना चाहती है, जिसको लेकर जो किसान यहाँ पर धरने में बैठे हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं। तो उन किसानों से ही जानते हैं कि क्या उनकी समस्याएँ हैं और क्यों वो सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह खालसा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सर ये बताइए, धरना प्रदर्शन जो है आप क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार द्वारा एक बयान आया कि उत्तराखंड के अंदर 9 शहरों में से 2 शहर चिन्हित किए हैं। देहरादून का क्षेत्र है डोईवाला और उधम सिंह नगर में बाजपुर, कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया जाएगा। और हमें नज़र आया कि हमारी लहराती हुई खेती और हम आज़ादी से पहले के यहाँ बसे हुए लोग हैं और हमारे पास अपनी सारी रजिस्ट्री की पक्की ज़मीनें हैं और सरकार उस ज़मीनों का अधिग्रहण करके यहाँ एक स्मार्ट सिटी का नाम दे करके बाहर से लाकर लोगों को यहाँ बसाना चाह रही है। बाबा जी, मेन हमने देखा कि एक किसान आंदोलन हमने दिल्ली के बॉर्डर पे भी देखा, जिसमें बाद में सरकार ने वो जो किसान बिल थे वापस लिए। आपने एक बार अब उत्तराखंड में जो है किसान आंदोलन का रूप आप बता रहे कि किसान आंदोलन का एक रूप लेने वाला है, उसके बारे में बताइए कि आगे की आपकी रणनीतियाँ हैं। पिछली 7 तारीख से लगातार ये धरना चल रहा है, जिसको आज पूरे 20 दिन हो गए हैं और बड़ा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। जैसे दिल्ली से हमारे जो मुखिया नेता हैं, किसान नेता, उन्होंने एक ट्रेनिंग दे रखी है कि शांति से धरना हम यहाँ दे रहे हैं। और आज 20 रोज़ हो गए, आज तक सरकार का कोई भी मंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो उन्होंने तय किया हो किसानों की समस्या सुनने नहीं आया और किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है। जल्द ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर के किसान देहरादून के किसानों के साथ मिलके जो 5 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मीटिंग हो गई है और कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, जिसमें क्लियर इस आंदोलन को जो हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा तय की जाएगी और दिन भी तय किया जाएगा। क्या इस आंदोलन में किसान नेता हैं, राकेश टिकैत हैं या फिर जो चडूनी हैं, वो उत्तराखंड आ सकते हैं? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, हमारे सीनियर नेता जो हैं राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत जी, हमारी मांग जो है दोनों में से एक नेता की, और जो हमारे और संयुक्त मोर्चा में जो संगठन किसान संगठन जुड़े हैं उनके नेता, जैसे आपने कहा गुरनाम सिंह चंडूनी जी और जगतार सिंह बाजवा जी, इनमें से कोई भी आदमी यहाँ आकर के इस आंदोलन की अगुवाई करेगा। जब हम विधानसभा का घेराव करने जाएंगे उन्हीं की अगुवाई में चलेंगे। तो भू कानून की बात चल रही है, फिर टाउनशिप की बात चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, भू कानून की बात को मैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। ये सरकार हमेशा 2 बातें करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देश मेरी माटी, बहुत अच्छा है। हर एक भारत के नागरिक को अपनी मिट्टी से और अपने देश से प्यार होना चाहिए और मुझे हद से ज़्यादा है। लेकिन ये मिट्टी भी हमारी है, ये देश भी हमारा है। हमारे पूर्वज, मैंने जैसे पहले कहा कि आज़ादी से पहले के हम यहाँ बसे हुए हैं। मेरे पूर्वज 1898 में यहाँ आ गए। और क्या हमें अपना देश, अपनी मिट्टी प्यारी नहीं है, जिसे हमें आज छीन लेना चाह रही है ये सरकारें? इस लहराती हुई खेती को ख़त्म करके यहाँ बाहर से ला करके जो एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसको ला करके यहाँ जो ये टाउनशिप बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्या यहाँ के स्थानीय निवासी को किसी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के स्थानीय जनमानुष का करने सरकार जा रही है, जो अपने खेत खलिहान में मेहनत करके 2 रोटी अपने बच्चों को बड़े सुकून से खिला रहा है, उस सुकून को छीनने जा रही है सरकार।
उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार का क्षेत्र है जहाँ पर कि किसान बहुल, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि किसान किस तरह की बातचीत आपके अन्य जो किसान संगठन है या अन्य जो किसान नेता हैं वहाँ पर जो उधम सिंह नगर हरिद्वार में, उनसे क्या क्या बातचीत अब तक हुई है आपकी? अगर हरिद्वार की बात करें, पिछले दिनों जो एक प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ आई है उसके द्वारा किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धान की फसल एक बार लगाई, पानी ने बर्बाद किया। धान की फसल लगाई, फिर इतना पानी आया कि खेतों को नदियों का रूप दे दिया। तो वो हरिद्वार का किसान अड़ा है, मुआवजे की मांग कर रहा है कि सरकार द्वारा हरिद्वार जिले को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए और मुआवजा मिले। सरकार वहाँ अभी तक सर्वे के लिए नहीं निकली है। और उधम सिंह की बात करें, उधम सिंह नगर वाली हमारी जो समस्या हमारी है भूमि अधिग्रहण की, सेम समस्या उनकी है। 1.5 महीने से ऊपर हो गया उनको तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए। उनसे भी सरकार वार्ता करने में विफल है, उनसे कोई वार्ता नहीं कर रही है। तो किसान को तो सरकार बड़ी ही हीन भावना से देख रही है। और ये किसान अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न पैदा करके खिलाता है। और मैं इसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगा, जो है उत्तराखंड के पहाड़ों को देखते हैं, वहाँ पर लगातार पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहाड़ जो है खाली हो रहे हैं और जो वहाँ पर फिर से भूमि है वो बंजर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में देखें जहाँ पर किसान है उनकी जमीन लगातार सरकार देती जा रही है कि फ्लैट बन रही है, कभी सड़कें आ रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए श्रीमान जी, उत्तराखंड राज्य का हमारा जब निर्माण हुआ था, बड़ी हमारे दिल में भी एक आशा थी कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारे राज्य की तरक्की होगी। और जो पहाड़ों के लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देके इस राज्य को बनाया, उनकी एक आशा थी, वो देखना चाहते थे कि हम इस राज्य को हरा और इसे भरपूर अन्न का पैदावार और इस राज्य को खुशहाल देखेंगे। अब पिछले दिनों हमारी बहन अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया। हम उसके घर गए, माननीय राकेश टिकैत जी और मैं, हमारे साथ हमारे कई लोग थे। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके देखा कि पहाड़ों पे जो हमारे छोटे छोटे खेत हैं उनमें घास खड़ी है, वो बंजर हो गए हैं। उधर सरकारों का ध्यान नहीं है, पहाड़ पे कोई भी विकास की योजना नहीं है। और जो यहाँ हमारे प्लेन में जैसे कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जिले में जो खेती योग्य भूमि है उस पर सरकार की गिद्ध वाली नज़र है कि ये क्षेत्र खेती का ख़त्म करके यहाँ कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाएं। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होगी, अन्न कहाँ से आएगा? अगर हम इस तरह ही सारी बिल्डिंगों में इस कृषि योग्य भूमि को जो हम बिल्डिंगें बना के खराब कर देंगे तो अन्न की आपूर्ति कहाँ से करेंगे? तो अन्न की आपूर्ति कहाँ से होगी? क्योंकि एक तरह जब किसान जो है अपनी मेहनत से अन्न उगाता है, वही अन्न जो है आपकी थाली तक पहुँचता है। यदि वो अन्न ही नहीं रहेगा, वो किसान की ज़मीन ही नहीं रहेगी, तो किसान किस तरीके से जो है फसल उगा पाएगा? अब सवाल ये उठता है, एक तरफ जहाँ उत्तराखंड के पहाड़ लगातार पलायन से खाली हो रहे हैं और वहाँ की खेती लगातार बंजर हो रही है, उस बंजर खेतों में आज खेती करने वाले ना इंसान बचे, ना वहाँ पर जानवर भी जो है अब अपना राज कर रहे हैं। जैसे में सवाल उठता है, जब मैदानों की ज़मीन जहाँ पर किसान है उनकी ज़मीन भी अगर किसानों से छीन दी जाए तो ऐसे में सवाल उठेगा कि किसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कंक्रीट के पत्थर, कंक्रीट के जो पत्थर है, कंक्रीट की जो इमारत है, अगर यही विकास है तो इस विकास का पैमाना सरकार को सोचना पड़ेगा कि विकास किस हो रहा है। यदि किसानों की ज़मीन छीनकर, अन्नदाता की ज़मीन छीनकर अगर विकास किया जाता है तो ये विकास अपने आप में कोई विकास नहीं बल्कि हरास का है। आज़ाद प्रेस के लिए देहरादून से अमित गुसाई की।